कि देख सकते हो आ चुका हूँ मैं स्क्रीन में। इसमें सारा ए टू जेड जा करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देख सकते हो बॉटल, उसका कॉस्टिंग के ऊपर बात करेंगे, कितना ग्रामेज का रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। कैप, कैप का कितना कॉस्ट आता है, कौन कौन सा तरह का कैप आता है, ठीक है। सोडा को होल्ड ज़्यादा देर रखने के लिए कौन सा तरह का कैप इस्तेमाल किया जाता है। एलडी प्लास्टिक पैकेट फॉर्म में, रोल फॉर्म में कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कितना माइक्रोन का रहता है। इसके बाद देख सकते हो ये फ्लेवर, फ्लेवर का कौन सा कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना डालना चाहिए, सारा कुछ के ऊपर बात करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, नहीं आता है। फिर स्टिकर आपका साइज क्या रहता है, 200 ml का, ठीक है। साइज बढ़ाने पे कॉस्टिंग कैसा बढ़ता है, कितना प्रकार का स्टिकर रहता है। CO2 देख सकते हो, CO2 में कितना कॉस्टिंग जाता है, ठीक है। एक एक 200 ml का बॉटल में एक बाटली CO2 से कितना प्रोडक्शन हो सकता है। डैमेज देख सकते हो कितना आपका डैमेज होता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, बॉटल का अलग अलग किस्म अगर के मैं बताऊंगा तो वीडियो में बने रहिए, सारा कुछ नॉलेज दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटल से। देख सकते हो ये बॉटल है, 200 ml का बॉटल मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। अगर जो आप उससे ज़्यादा 400 ml, 600 ml, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर जैसा भी अपना फिल करना चाहते हो, इस हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैंने बेस बनाया 200 ml का। 200 ml ही ज़्यादा चलता है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड साइज है। 10 रुपये MRP में आराम से मार्केट में सेल हो जाता है। तो सबसे पहले जाकर के बॉटल का कॉस्टिंग के ऊपर जाकर के बात करेंगे। तो देख सकते हो ये बॉटल है, 200 ml का बॉटल है, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देख सकते हो 200 ml का बॉटल है। मैं मार्क करके आपको दिखाता हूँ। 200 ml का बॉटल है। बॉटल का अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप हो सकता है, वो आज आपके हिसाब से, ठीक है। हर हर लोग अपने हिसाब से अलग डिजाइन, अलग बॉटल जाकर के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं 200 ml के हिसाब से चल रहा। 200 ml का बॉटल को, आपका कोई भी शेप का बॉटल है, उसको बनाने के लिए कम से कम आपके पास 12 ग्राम का बॉटल रहना चाहिए। 12 ग्राम का प्रीफॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। और जो 12 ग्राम का प्रीफॉर्म इस्तेमाल करते हो तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो बॉटल का कॉस्टिंग आएगा तो वो लगभग लगभग आपका ब्लोइंग चार्ज, प्रीफॉर्म सब कुछ लेकर के लगभग 2 रुपये 40 पैसे आपका कॉस्ट आएगा। 2 रुपये 40 पैसा आपको कॉस्टिंग पड़ेगा ये बॉटल का सिर्फ, ठीक है। 35 से 40 पैसा रेट थोड़ा फ्लैक्चुएट करता है क्योंकि प्रीफॉर्म का रेट हमेशा 5 रुपया, 10 रुपया या 1 रुपया, 2 रुपया इधर उधर होता है महीने के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा कुछ एक्स्ट्रा ही। जैसे आपका 2 रुपये 35 पैसा चल रहा है तो आपको 2 रुपये 40 पैसा पकड़ के जोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आगे चल करके फ्लक्चुएट करेगा। तो आप रेट डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते हो किसी का। एक हम लोग के बिजनेस में ये एक चीज अगर के खामी है ना, हम लोग क्या होता है कि हम लोग का मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाता है। आपका ढक्कन का, कैप का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका जाकर के प्रीफॉर्म का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एलडी प्लास्टिक का रेट बढ़ जाएगा, फ्लेवर शुगर का भी रेट बढ़ेगा, लेकिन आप अल्टीमेटली अपने जो प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो उसका रेट नहीं बढ़ा सकते हो। और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे सकते हो कि मटेरियल का दाम बढ़ गया क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जाकर के होता है अपने साथ। तो आपको हमेशा 5 पैसा एक्स्ट्रा पकड़ के ही चलना पड़ेगा। तो 2 रुपये 40 पैसा हम लोग कॉस्ट धरते हैं ये बॉटल का। 200 ml का बॉटल अलग अलग डिजाइन का हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग शेप का जाकर के मैं आपको दिखा देता हूँ एक और शेप, तो उसमें आपको अच्छा से क्लियरली समझ में आएगा। एक और शेप देखो, ये 200 ml का भी बॉटल है। यही 200 ml का बॉटल आपको, ये भी 2 रुपये 40 पैसा के हिसाब से आपको कॉस्टिंग आएगा। तो एक जगह आप कैलकुलेट करके लिख करके रख लो, 2 रुपये 40 पैसा आपका ये बॉटल का कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है। अभी जाकर के मैं चलता हूँ दूसरे जाकर के स्क्रीन के ऊपर। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आते हैं हम लोग जो दूसरे नंबर पे चीज लगता है वो आता है कैप, ठीक है। कैप का दो प्रकार होता है, ठीक है। ये कैप दो तरह का होता है, ठीक है। एक वो कैप जो पानी का बॉटल है, जूस का बॉटल में लगता है, उसको अलास्का कैप बोलते हैं, ठीक है। अलास्का कैप नाम याद रखना, कभी हो सकता है काम दे आपको। जूस बॉटल रैंगोंगो का और पानी का बॉटल में अलास्का कैप लगता है। और ये जो कैप है इसको बोलते हैं CSD कैप, CSD कैप। ये रहता है 28 mm। इसका जो साइज रहता है वो रहता है 28 mm, ये रहता है, ठीक है। इसको CSD कैप बोलते हैं। इसमें भी दो CSD कैप जो होता है ये सोडा बॉटल में लगता है। यही बेसिकली हम लोग का ये काम है, ठीक है। आपका सोडा बॉटल कैप का ही हम लोग का काम है। और अलास्का कैप को अभी रहने देते हैं, उसका कॉस्ट कम आता है। ये लगभग आपको 30 पैसा के आसपास आएगा, ठीक है। और ये कैप जो होता है ये इसका दो प्रकार होता है सोडा कैप का। इसमें एक आता है आपका ये इसमें लाइनर नहीं है। लाइनर बोले तो इसका बीच में जो यहाँ पे है ये गार्डर रहता है कभी कभी, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। गार्डर वाला जब भी लोगे तो उसमें आपका हमेशा 8 पैसा 10 पैसा एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो उसको लेने का मतलब कुछ बनता नहीं क्योंकि वो भी उतना ही देर तक स्ट्रॉन्ग सोडा होल्ड करके रखेगा और ये भी स्ट्रॉन्ग सोडा उतना ही रखता है। तो उसका कुछ एडवांटेजेस है ना उतना है। जितना भी बड़ा कंपनी है, फ्रीज हो गया, ठीक है, पार्ले का हो गया, और आपका थम्सअप हो गया, या फिर कोक का आपका पेप्सी का ये हो गया, ये सारा कुछ जगह की ये सिंगल लाइनर वाला ही कॉस्ट को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लगभग जो कॉस्ट आता है आपका वो आपका 55 पैसा से 60 पैसा के दरमियान आएगा।
आप हमेशा 5 पैसे एक्स्ट्रा रख करके चलो। मैं 55 पैसे बता रहा हूँ जो बल्क में डील करते हैं और जो सही रेट में जाकर के उनको माल मिल जाता है, लेकिन 60 पैसा आप पकड़ के चलो कि इसको 60 पैसा आपको पड़ेगा। तो इसका सिंपली मैं यहाँ पे कॉस्ट लिख लेता हूँ 60 पैसा, तो आप लोग को क्लियर आएगा। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पर दिखाने में जाकर के सुविधा हो। ये 60 पैसा आपका कॉस्ट आया, ठीक है, ये 60 पैसा कॉस्ट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ढक्कन का 60 पैसा हो गया, बॉटल का 2 रुपये 40 पैसे हो गया। एलडी प्लास्टिक का दो किस्म होता है, ठीक है, एक होता है रोल फॉर्म में, एक होता है पैकेट फॉर्म में। तो रोल फॉर्म में हमेशा वेस्टेज ज़्यादा जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, उसके बाद लेबर चार्ज ज़्यादा लगेगा, उसमें कटिंग करो, सीलिंग करो, ये सब प्रोसेस ज़्यादा जाता है। पैकेट फॉर्म जो होता है, जो अभी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, हम लोग का माल जाता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज का, 200 ml 500 ml 1 लीटर जो भी चाहिए जाकर के उसके हिसाब से पैकेट का साइज बना हुआ रहता है। 200 ml के लिए जो साइज आता है वो लगभग आता है जाकर के 17.5x17 का, यानी आपका उसका लेंथ रहेगा आपका, ऐसे पैकेट का साइज है ये 17.5 रहेगा, और यहाँ पर जाकर के ये 17 रहेगा, इस तरह से, ये इस तरह से 17 और 17.5 का साइज आता है। तो इसमें 30 पीस का 200 ml का बॉटल का बंच आराम से हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो कॉस्टिंग आता है, ये लगभग जो हम लोग सप्लाई करते हैं 200 ml वाला, वो लगभग 75 माइक्रोन का करते हैं, ठीक, 75 to 80 माइक्रोन का जैसा चाहिए उस हिसाब से जाकर, किसी को ज़्यादा थिकनेस का चाहिए होता है तो 80 माइक्रोन का भी हम लोग दे देते हैं। ये लगभग 1 kg में, 200 ml वाला जो प्लास्टिक है 1 kg में लगभग 38 से 39 पीस तक निकलता है, ठीक है। तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्स आ जाता है लगभग 4.5 रुपये के आसपास, क्योंकि अभी का जो प्राइस चल रहा है एलडी प्लास्टिक का वो 165 रुपीज़ kg जाकर के है, ठीक है। तो वो 4 साढ़े 4 रुपये के रेट में जाकर के एक पैकेट का कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जाकर के 30 बॉटल अगर जो है आपका, तो उस हिसाब से आपका, इस हिसाब से देखा जाए तो 15 पैसा इसका कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है, 15 पैसा के हिसाब से पर बॉटल के हिसाब से आपका कॉस्ट आएगा, 30 पीस का बंच करते हो तो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जाकर के जो होता है वो फ्लेवर होता है, ठीक है, फ्लेवर का ऊपर जाकर के कॉस्ट अलग से जाकर के इंक्लूड होता है। फ्लेवर में भी जाकर के आप कौन सा फ्लेवर इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आप पूरा शुगर में बनाते हो नहीं बनाते हो, कुछ और ऐड करते हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अच्छा क्वालिटी का जो माल रहता है वो प्योर शुगर में ही बनता है। ज़्यादातर जो क्वालिटी पे ध्यान देते हैं वो शुगर पे ही जाकर के बनाते हैं। तो शुगर पे बनाने से जाकर के जो कॉस्ट आता है सिरप का, उसके हिसाब से मैं, तो शुगर में बनाने से लगभग जो कॉस्ट आता है वो 1.5 रुपये के आसपास आता है आपका, ठीक है। तो 1.5 रुपये के आसपास आपका कॉस्टिंग आ जाएगा सिर्फ सिरप में। और इसमें जाकर के जो आप 200 ml में जो सिरप डलाते हैं लगभग 40 ml के आसपास, यानी किसी किसी में 38 ml, किसी में 40 ml, ये इस हिसाब से जाकर के चलता है। तो सिरप का कॉस्टिंग आ गया 1.5 रुपये, तो इसको इस हिसाब से जाकर के यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ताकि उसको कॉस्ट करने में आसानी होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर इस साइड 1.5 रुपीज़। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए इसके बाद आते हैं हम लोग लेबर चार्ज में। तो लेबर चार्ज जो होता है वो भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है अपना कॉस्टिंग में। तो बहुत सारा जगह अलग अलग जगह के लेबर चार्ज होता है, ठीक है। अगर जो कोई आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर लेबर चार्ज कम लगता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इसी के हिसाब से ज़्यादा जाता है, क्योंकि आपको कैरी करके शहर में जा करके माल बेचना है, तो इसके हिसाब से आपका जाकर के कवर अप हो जाता है। लेकिन फिर भी देखा गया फैक्ट्री के एरिया, ग्रामीण एरिया में जाकर के ज़्यादा अच्छे से चलता है, सुविधा से चलता है। तो लेबर कॉस्ट भी एक अहम भूमिका निभाता है इसका कॉस्टिंग में। तो लेबर चार्ज जो है सब चीज़ करके आपका पैकेजिंग, फिलिंग, ये सब सारा कुछ ले करके मैं उसका 50 पैसा आपको पकड़ के चलता हूँ। 50 पैसा जाकर के आपका लेबर चार्ज लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मान लिया आप कम से कम मैनुअल मशीन भी है तो आप 2 से 3 लेबर रखोगे ही रखोगे, तो उस हिसाब से आप कॉस्टिंग देखोगे तो मैंने निकाल के देखा 50 पैसे से नीचे कॉस्टिंग आपका नहीं आएगा। हाँ, जब बहुत बड़ा पैमाना में ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगा तब ये कॉस्टिंग जाकर के आपका काफ़ी कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से जाकर के आपका भी 50 पैसा आप मान करके चलो इसका कॉस्टिंग आता है। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग 50 पैसा के हिसाब से। और अभी चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मशीन के ऊपर जाकर के डिपेंड करता है कि कौन सा मशीन आप चला रहे हो, कितना किलोवाट का आपका जाकर के मशीन है। जैसे आप कम से कम जो होता है वो मशीन होता है, अगर जो 1+1 1+2 का जो मशीन आप चला रहे हो मैनुअल मशीन, तो उसमें जो आपका ये किलोवाट रहेगा तो उसमें लगभग आपका 2 HP का एयर कंप्रेसर आता है, 2 HP का आपका कंप्रेसर आएगा। तो ये 2 HP का कंप्रेसर आपका जो है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ 2 HP। ये जो कंप्रेसर आपका 2 किलोवाट आपका खा रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो आपका दिन भर में जो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा वो लगभग जाकर के 70 से 80 रुपये के हिसाब से जाएगा। अगर उसमें फिर आपका हीट गन जोड़ लो, फिर पंखा, बत्ती, लाइट, ये सब जोड़ लो, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग जो कॉस्ट धरते हैं वो लगभग पर बॉटल के हिसाब से अगर जो पकड़ते हैं तो वो हम लोग 12 पैसा के हिसाब से पकड़ सकते हैं। ये ऑन एन एवरेज है,
ठीक है, 12 पैसे के हिसाब से अपना पकड़ सकते हैं। अगर जो आपका ज़्यादा हेवी मशीन में बड़ा है तो ये आपका ज़्यादा जा करके जाएगा, अप जाएगा, डाउन कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया में फिर चला जाता है तो उसका और ज़्यादा चार्जेस रहता है, और एरिया टू एरिया डिपेंड भी करता है यूनिट के हिसाब से कितना प्राइस चल रहा है। तो 12 पैसा अप्रॉक्स पर बॉटल के हिसाब से हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 12 पैसा। 12 पैसा हम लोग यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है स्टिकर। स्टिकर जो होता है वो बॉटल के हिसाब से प्राइस डिपेंड करता है। अभी 200 ml का हम लोग बात कर रहे हैं तो 200 ml के लिए अगर के जो स्टिकर रहता है उसका साइज जो मेरे बॉटल के हिसाब से वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, बॉटल का शेप के ऊपर डिपेंड करता है। मान लिया आपका बॉटल ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर ये स्टिकर लग रहा है तो ये इतना साइज का ही स्टिकर चाहिए, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो मान लिया आपका बॉटल और बड़ा है, ठीक है, बॉटल और बड़ा है, आपका स्टिकर यहाँ तक का साइज लग रहा है, तो इसका कॉस्ट हमेशा अप होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से डिपेंड करता है स्टिकर। जो 200 ml में नॉर्मली, फिर भी मैं बता दूं आपको, जो स्टिकर का प्राइस रहता है वो रहता है आपका 40 पैसा के आसपास। ठीक है, तो वो 40 पैसा आप मान के चलो कि आपका स्टिकर में लग रहा है, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन ये सब लेकर के। अभी मैं यहाँ पर जाकर के नोट कर लेता हूँ 40 पैसा, 0.40 यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो CO2 सिलेंडर आता है। सिर्फ CO2 सिलेंडर का मैंने फोटो यहाँ पे डाला है। CO2 सिलेंडर में जो आपका जाकर के होता है, इसके अलावा वाटर भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर जो मान लिया आपका खुद का आरओ मशीन है तो उसको भी चलाने के लिए तो आपका इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। ठीक है, आरओ मशीन अगर जो खुद का है, क्योंकि हमेशा सोडा बॉटलिंग प्लांट में आरओ पानी, फिल्टर पानी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे आप वो खुद का प्लांट बैठा के लो या फिर जाकर के दूसरा से लेकर के आप पानी जाकर के यूज़ करो 20 लीटर वाला लेकर के। ठीक है, तो उसमें भी आप खुद का भी है तब भी जगह चार्ज लगता है, दूसरा से लेते हो तो वो तो चार्ज लगता ही लगता है। तो पानी हो गया, ठीक है, यानी वाटर हो गया, प्लस CO2 हो गया, ठीक है, प्लस जाकर के आपका और छोटा मोटा जो खर्च है वो सब लेकर के आपका जो कॉस्टिंग रहता है उसको भी जाकर के आपको पकड़ के हमेशा चलना पड़ेगा। अब CO2 का जो कॉस्टिंग है वो वेरी करता है। आप 200 ml का बॉटल भर रहे हो तो लगभग 200 ml वाला जो करके CO2 है, तो उसमें अगर जो आप 100 PSI रखते हो, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, अगर जो 100 PSI प्रेशर आप मेंटेन करके चल रहे हो, जा करके रख रहे हो हर बॉटल में, 200 ml वाला बॉटल अगर जो है, तो वो लगभग 5,000 बॉटल आपका फिल होगा। 5,000 बॉटल फिल होकर के पूरा CO2 सिलेंडर खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जाकर के होता है। तो इसके लिए कॉस्टिंग अगर जो निकालता हूँ पानी जो इस्तेमाल हो रहा है उसका और ये CO2 सिलेंडर लेके, तो उसमें जो कॉस्ट आ जाएगा लगभग पर बॉटल के हिसाब से 30 पैसा आपका कॉस्ट आएगा। ये मेरा खुद का जाकर के कैलकुलेशन है, आप लोग अपने हिसाब से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये 30 पैसा मैं मिनिमल पकड़ के आपको चल रहा हूँ। ठीक है, 30 पैसा पकड़ने के बाद जाकर के मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। 30 पैसा पर बॉटल के हिसाब से 200 ml का आपका चल रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आता है जिस चीज वो आता है रिजेक्शन। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे वीडियो में जाकर के आपको दिख रहा होगा, ये चीज जाकर के क्या है, रिजेक्ट है। मतलब आपका खाली हो गया, कहीं से लीकेज आ गया, या फिर कोई माल रिटर्न दे दिया, एक्सपायर हो गई, ये सारा डैमेज और लीकेज में जाकर के जाता है। तो ये चीज जाकर के आपको दिखता होगा फोटो में। तो ये लीकेज जो आता है और बहुत सारा रिजेक्शन आता है, बहुत सारा माल भी फंस जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है, ये सारा कुछ को भी इंक्लूड करके आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सीजनल काम है। आपके पास माल बच गया, बॉटल का बहुत सारा खराब आ जाता है, तो वो रिजेक्शन भी आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो रिजेक्शन भी हम लोग अगर जो पकड़ के चलेंगे तो 10 पैसा पर बॉटल के हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ रिजेक्शन का 10 पैसा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पकड़ के चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आगे बढ़ने पे ये चीज़ आता है हम लोग का जो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन और जो होता है जाकर के, यानी गाड़ी आप कहीं भी माल भेजोगे तो फैक्ट्री से जाकर के आपको दुकान के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, रिटेल काउंटर में या होलसेल को या फिर कोई एजेंट को दे रहे हो तो उसमें जाकर के आपको कुछ चार्जेस लगता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जिसको बोलते हैं, व्हीकल चार्ज, वो जाकर के आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देखा जाए तो आपका जो आता है लगभग 200 ml का पेटी में, आप कहीं पर भी लोकल एरिया में अगर जो दे रहे हो तो 5 रुपया पेटी के हिसाब से जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो लगभग आपका 20 पैसा आप पकड़ के चलो, 6 रुपया आप पकड़ के चलो, 20 पैसा के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपका जाएगा पर पीस के हिसाब से देखा जाए। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं 20 पैसा के हिसाब से, तो आपको क्लियरली कैलकुलेशन मिल जाएगा। 20 पैसा इसको पकड़ लेते हैं। चलिए पूरा का कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोगों का कॉस्टिंग क्या है। जैसे कि देख सकते हो ये कॉस्टिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बॉटल का कॉस्टिंग देख सकते हो, ये 2 रुपये 40 पैसा, यहाँ पे 2 रुपये 40 पैसा मेरा ऐड है। कैप का 60 पैसा हम लोग जोड़े थे, तो वो मैं आपको कैप को दिखाता हूँ। कैप का 60 पैसा हम लोग यहाँ पर जोड़ करके आए थे। 1 मिनट। तो जैसे कि देख सकते हैं कैप का 60 पैसा यहाँ पे है हम लोग का। ठीक है, ये कैप का 60 पैसा यहाँ पे मैच हो गया। अभी हम लोग का स्टिकर जो है, स्टिकर वो 40 पैसा का था, देख सकते हो स्टिकर 40 पैसा का यहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद फिर हम लोग का जो स्टिकर के बाद सिरप है, सिरप में हम लोग कॉस्ट किए थे वो 1.5 रुपीज़ था।
₹1.5 यानी ₹1.5 कॉस्टिंग आ रहा है शुगर में जो बनाते हैं तो हम लोग, ठीक है। इसके बाद जाकर के जो है वो देख सकते हो स्टिकर का कॉस्टिंग है, इसको मैं हटा देता हूँ इधर से। ये हो गया सिरप, ये होगी एलडी प्लास्टिक, ये 30 पीस का बंच करते हैं हम लोग तो 15 पैसा का कॉस्ट आता है। CO2 और वाटर में देखा जाए तो वो लगभग 30 पैसा आ जाता है, ठीक है। ये 5 पैसा इधर उधर हो सकता है, ठीक है, वो एडजस्ट हो सकता है। आपके यहाँ अगर जो कम रेट में अगर जो माल मिल जा रहा है, अवेलेबल हो जा रहा है, तो 2-3 पैसा 5 पैसा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 5 पैसा से ज़्यादा कहीं डिफरेंस नहीं आएगा, इतना मेरा गारंटी है। अभी तक जहाँ तक का मार्केट में देखा हूँ 5 पैसा से ज़्यादा डिफरेंस इस रेट में नहीं आ सकता जी, है ना। अगर जो बॉटल पे अगर जो आप ज़्यादा करोगे, खुद का बॉटल अगर जो बना रहे हो, ठीक है, खुद का बॉटल अगर जो आप प्रीफॉर्म दे करके बना रहे हो, डाइस खुद का है और ग्रामेज भी आप कम दे रहे हो, 12 की जगह 11.5 में दे रहे हो, ठीक है, वो भी चल जाता है, 11.5 में भी चल जाता है, तो वो 11.5 दे रहे हो, तब थोड़ा बहुत आपका इसमें 10 पैसा आपका कम सकता है, तो वो 5-10 पैसा आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक ऑन एन एवरेज आप लोग को हिंट्स दे रहा हूँ, खास के न्यू स्टार्टअप करने वाले को, ताकि एक आइडिया हो जाए कि उसका क्या कॉस्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर के CO2 और वाटर 30 पैसा है, ठीक है। लेबर चार्ज जो है आपका, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कितना लेबर रख रहे हो, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब लेबर चार्ज कितना है। मान लिया आपका अगर के यहाँ लेबर जो है 400 रुपये पर डे के हिसाब से, तो आप 2 लेबर भी रख रहे हो तो 800 है। प्रोडक्शन कितना कर रहे हो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देना, एक दिन में 4000 प्रोडक्शन, तो उस हिसाब से आपको पर पीस का चार्जेस आपको समझ में आ जाएगा क्या चार्ज आपका आ रहा है लेबर चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी आप 12 पैसा आप पकड़ के चलो आपका हो जाएगा। डैमेज आपको हमेशा हर हाल में 10 पैसा पकड़ के ही चलना है, चाहे आपका डैमेज कम निकलता हो ज़्यादा निकलता हो, वो हो ही जाता है 10 पैसा के हिसाब से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आपको 20 पैसा लेके ही चलना है मिनिमल। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आ रहा है आपके आंखों के सामने देख सकते हो, वो आ रहा है ₹6.27। ₹6.27 में आपका माल रेडी हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ये आपका जाकर के पूरा इतना ही आएगा। मान लिया बल्क डील करते हो, ज़्यादा क्वांटिटी में माल उठाते हो, खुद का डाइस का बॉटल बनाते हो, तो ये ₹6.27 से ज़्यादा होगा तो ₹6 आएगा। तो ₹6 आपका कॉस्ट आएगा ही आएगा। इस तरह से जाकर के आगे जो आप देख सकते हो, पूरा कॉस्टिंग मैंने निकाल के आप लोग को समझाया है। तो जो न्यू यूज़र है, जो सोच के चल रहे हैं कि हाँ हम लोग को ₹2 पर पीस के हिसाब से मार्जिन चल जाएगा, मिल जाएगा, तो ऐसा जाकर के बिल्कुल नहीं है। इस हिसाब से जाकर के कैलकुलेशन करो आप, तो आपका चार्जेस जो आता है जाकर के कॉस्टिंग जो निकलता है ये निकलता है। और आप लोग को पता है मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन है, माल कितना ज़्यादा जाकर के पुश करना पड़ता है कि लो रेंज में। अभी नया नया बहुत सारा कंपनी जाकर के आ गया है जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और कम प्राइस में माल, ब्रांडेड माल जाकर के मार्केट में पुश कर रहा है। सबसे पहला चीज जाकर के जो आ गया है कैंपा। कैंपा पता है आप लोग को, रिलायंस का प्रोडक्ट है, ठीक है। रिलायंस ने एक्वायर कर लिया कैंपा को और वो काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी का माल दे रहे हैं। आप लोग को भी जाकर के एरिया में आया होगा, पता चलता होगा, तो वो सारा कुछ जाकर के इफेक्ट करता है हम लोग को मार्केट को। तो ₹6 आपका माल कॉस्टिंग आ रहा है, जो मिनिमल लेकर के भी चलते हो तो आप, ठीक है। और उसके बाद जब माल आप सप्लाई करोगे तो ₹7 में तो ब्रांडेड माल जाकर ऑलरेडी जाकर के मिल जा रहा है मार्केट को। तो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन देख लो कि क्या रेट में आपको जाकर के देना है मार्केट में, क्या रेट में जाकर के आप दे पाओगे उन लोग को, ठीक है। तो वो सारा कुछ जाकर के आप एक बार ओवरऑल अपने से वेरीफाई करके ही मार्केट में एंटर करो, मेरा यही विचार है। वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से लाइक कर दे। नए हो चैनल पे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, बॉटलिंग प्लांट से रिलेटेड, चाहे सोडा बॉटलिंग प्लांट हो, वाटर बॉटलिंग प्लांट है, जरूर से सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। इसके अलावा अगर जो आप लोग को चाहिए लो रेट में आपको बॉटल चाहिए, अगर जो मेरे 40 किलोमीटर के रेडियस में, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा हूँ, आसनसोल सिटी से, अगर जो 40 किलोमीटर के अंडर का रेडियस में आप लोग हो तो बॉटल भी हम लोग यहाँ से अवेलेबल कराते हैं। बॉटल भी आप लोग को लो प्राइस में हम लोग से मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा कैप भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइस में जाकर के आपको कैप भी हम लोग के पास से मिल जाएगा। एलडी प्लास्टिक हर तरह का, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है, आपका 200 ml 500 ml सब तरह का साइज का मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टिकर भी प्रोवाइड कराते हैं। फ्लेवर भी हम लोग खुद का डेवलप किए हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर जाकर के टेस्ट इनहेंस हो के यार, आप सैंपल के तौर पे मंगा भी सकते हो। सैंपल भी आप मंगा सकते हो, कैप का हो गया, एलडी प्लास्टिक का हो गया, फ्लेवर का हो गया, सारा सैंपल आपको कोरियर के थ्रू मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जरूर से कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।